उसके अलावा कभी किसी को नजर उठा के देखा ही नहीं। उसने मुझे कैसे एहसास गुनाह में कैद किया हुआ था। चीखें निकल जाती थी मेरी। आईना देखना छोड़ दिया था मैंने। घिन आती थी अपने आप से। कोई कैसे इतना गिर सकता है माँ, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी हरकतों पर पर्दा पड़ा रहे। कैसे लोगों की कोई पकड़ नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है मेरी बच्ची। देखना वो तुझे कितना नवाजेगा। मेरे जैसे बदनाम लोगों के लिए आगे भी ऐसा अंधेरा ही होगा। नहीं बाबा, नहीं। किसको पता है अम्मा, हम किस किस को सच बताएंगे। बस यही कह रहे थे, जिस दिन वापस आना ही नहीं चाहिए था वहीं मर जाती मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। हमें माफ कर देना। अब मैं कभी कभी तुझ पे कोई दबाव नहीं डालूंगी, कभी। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। समीरा कैसी है? ठीक है? सो रही है, बहुत अपसेट है। अम्मी एक काम करें, आप उसके पास से फोन हटा लें। ऐसा ना हो कि सलमान राब्ता करने की कोशिश करे। फोन नहीं करेगी वो। पता नहीं अल्लाह ऐसे लोगों की रस्सी क्यों दराज करता है। जाने दें अम्मी। अल्लाह, हमजा, मेरा जी चाहता है कि मैं उसका मुंह नोच लूं। उसने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह करे उसको कभी खुशी नसीब ना हो। और देखो, हारिस और सलमा को इतना ख्याल नहीं आया कि फोन करके पूछ ही लेते। अगर वो राब्ता करने की कोशिश भी करेंगे तो वर्दा तुम उनका फोन नहीं उठाओगी, ना उनसे किसी किस्म की बात करोगी। समझ रही हो? मुझे अपने घर में अब मजीद कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ना यहां से कोई जाएगा, ना वहां से किसी को आने की इजाजत होगी। ठीक है? ये बात गौर से सुन लो और समझ भी लो। रिश्तेदारियों का वक्त अब खत्म हो गया। तुम सुन रही हो ना? मैं पता नहीं करा, समीरा का भाई अभी है। ठीक है? ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हमजा। तुम्हें शक्ल से लग रहा है कि तुम्हें बात पसंद नहीं आई। भाई उसे तो 7 खून माफ है, आखिर भाई जो है। ऐसी बात नहीं है आंटी, मुझे भी नाइंसाफी पसंद नहीं है। अब ये वक्त आ गया है, तुम्हें फैसला करना है। तुम्हें हमजा की परवाह है या अपने प्यारे मैके की? हाँ बेटा हमजा, खैरियत? मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था ताकि मैं आपको ये बता दूं कि हम ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। देखो बेटा, ये बातें इस तरह तय नहीं होती। आराम से घर पे बैठ के बात करते हैं। घर की तो आप बात ना करें, वकील से मैंने बात कर ली है। सलमान से बोलेंगे जल्द से जल्द तलाक दे दे समीरा को। प्लीज़ ये मेरा मैसेज इसको पहुंचा दीजिएगा। क्या ऐसे क्या देख रहे? हमजा का फोन था, तलाक पर इसरार कर रहे हैं।
जानते हो उसका मतलब? लॉयर्स इन्वॉल्व होंगे। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? दे देते हैं तलाक। क्या मतलब दे देते हैं तलाक? रिश्ते इतनी आसानी से बनते हैं क्या? क्या हुआ? क्या हो रहा है? यहां तलाक पे बात हो रही है। बात लॉयर्स तक पहुंच चुकी है। वकील इन्वॉल्व है। आपके साहबजादे कह रहे हैं कि दे देते हैं तलाक। मेहर की रकम याद है ना? उस वक्त तो सब कुछ लिखवाने के लिए तैयार थे। जोश था ना, जोश। शादी ना हुई तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। और आज तलाक पे नौबत आ गई है। ला हौल वला कुव्वत। कभी बहन के बारे में सोचा है? उसी का तो सोचा था, अंजाम आपने देख लिया। अंजाम तक बात तुमने पहुंचाई है, नतीजा भी तुम ही भुगतोगे। तलाक भी तुम दोगे और हक मेहर भी। आरिस, अब उनका हर मुतालबा तो नहीं माना जा सकता ना? क्या करूं? उस लड़की को हवा में टांग दें हम? किस मुंह से जाकर बात करूंगा मैं उनसे? इस काबिल तो छोड़ा नहीं मुझे तुमने। और आपका साहबजादा जो है वो उस पिंकी से शादी करना चाहता है। आरिस, इन्होंने तो कसम खाई थी मेरे सर पे हाथ रख के कि पिंकी सिर्फ और सिर्फ दोस्त है इनकी। हाँ, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही है माँ। तो अपने बाबा को यकीन दिलाइए ना कि ये सच है। एक लफ्ज ना अपनी जुबान से निकालना। नहीं, किसी किस्म का यकीन चाहिए मुझे। What? ठीक है ना आप ही? हाँ, बहुत सोई हो आज, इतनी देर में उठी हो। कोई दवाई तो नहीं ली थी ना आपने? नहीं, आज पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नींद आई है। बहुत महीनों बाद सोई हूँ। बोझल रिश्तों को लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता था कि मुझे हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं रहूंगी उसके साथ, छोड़ दूंगी उसे। हाँ, तो सुबह से मुझे पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी बार बार फोन कर रहा है। प्लीज इग्नोर करना, मत उठाना। अब से डांट पड़ी होगी या बहन की फिक्र हो गई होगी। रहने दो उसे। क्या बात है, फोन ही नहीं उठा रही? तो कब से फोन कर रहा हूं, परेशान कर दिया था यार। रियली? घर में थी तो मुड़कर भी नहीं देखते थे, और यहाँ मिलने ही चले आए हो। अंदर घुसते किसने दिया तुम्हें? रीना, प्लीज जाओ। चलो, मैं तुम्हें लेने आया। आर यू सीरियस? क्या चाहते हो? धक्के देके तुमको ऐसा बाहर निकालूं मैं? आई थिंक वी नीड टू टॉक। देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम जैसे घटिया और दोगले इंसान के साथ। जुबान संभाल के बात करो मेरे साथ। तुम संभालो ज़बान। तुम सिखाओगे मुझे कैसे बात करते हैं? मुझे सिखाओगे कैसे बात करनी है? हवारा इंसान। हवारा? मैं? सारी रात गैर मर्दों के साथ तुम गुजार के आई, उसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी की और इज्जत दी तुम्हें। और मैं थोड़ी देर अपनी दोस्त के साथ कॉफी पीने के लिए रुक गया और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। कोई कंपैरिजन है दोनों में? कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मुझे उठाया गया था, वाज अबडक्टेड, और तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। कोई कंपैरिजन नहीं है। चाय पी रहा था, अब मेरी किस्मत मेरे हाथ में।
अब इंटरव्यूज भी होंगे, फेसबुक पे पोस्ट भी लगेगी, और अब जो होगा अदालत में होगा। ठीक है, कर लो जो करना है। मैं भी देखता हूं ये सब कैसे होगा। देखता हूं मुझे इस घर से कौन निकाल सकता है। वर्दा, वर्दा, वर्दा इधर आओ। अरे अपने भाई को निकल जाए यहां से, वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। मैं इसे लेने आया हूं और उल्टा ये मेरे ऊपर चला रही है। उनकी बात सुन लो, वो शायद कुछ कहने आए हो। शौहर है तुम्हारे से मीरा। निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गेट लॉस्ट। चलिए जुबान संभाल के बात करो मेरे साथ। निकलो। छोड़ दो। गेट लॉस्ट। भाई भाई प्लीज प्लीज चलिए।